हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग को मेजर रूप से इसको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ऐसे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर तीन ग्लैंड्स हम लोग को पढ़ने होते हैं, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड द काउपर्स ग्लैंड। नाउ वी आर टेकिंग ऑल द ग्लैंड्स वन बाय वन। तो देखते हैं सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो शेप होता है इट इज चेस्टनट शेप। ये कैसा होता है? ये चेस्टनट शेप होता है, या फिर हम लोग इसको डोनट शेप भी बोल सकते हैं। इसका सिक्रीशन जो है दैट इज मिल्की, ये स्लाइटली मिल्की होता है अपीयरेंस में। इसका जो पीएच होता है, द सिक्रीशन प्रोवाइड्स द पीएच विच इज हैविंग 6.5 वैल्यू। सिक्रीशन का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है? 6.5 है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो लोकेशन है इट सराउंड्स द यूरेथ्रा। ये देखिए आप क्या कर रहा है, ये यूरेथ्रा को घेरे हुए है। उसके बाद इसके सिक्रीशन का मेन काम जो होता है दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स। ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है ताकि वो स्विम कर सकें और उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। देखिए इसके सिक्रीशन के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की वजह से ही इसका पीएच स्लाइटली एसिडिक है, दैट इज 6.5, बहुत हल्का सा एसिडिक। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। क्लियर? उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंजाइम्स की बात करते हैं तो यहां पर तीन एंजाइम्स मेन मिलते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एमाइलेज एंड पेप्सिनोजेन, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज प्रोस्टेग्लैंडिन्स। तो इस तरह से हम लोग का प्रोस्टेट ग्लैंड कवर होता है। दूसरा ग्लैंड जो आ रहा है दैट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की अगर बात करते हैं तो इट इज ए पेयर्ड ग्लैंड। ये पेयर्ड ग्लैंड है जो यूरेथ्रा के बेस पर दिया हुआ है। देखिए एक सेमिनल वेसिकल इस तरफ मैंने बनाई है, इसी तरह से दूसरी सेमिनल वेसिकल इस तरफ होगी। तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये इसका सिक्रीशन स्पर्म्स के केस, सीमेन के केस में 60% पार्ट का कंट्रीब्यूशन करता है। तो द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल मेक्स 60% पार्ट ऑफ द सीमेन। इसके सिक्रीशंस का पीएच वैल्यू जो होता है बेटा दैट इज अबाउट 7.4। सिक्रीशन का काम क्या होता है? इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरेथ्रा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, प्लस जो यूरेथ्रा से जब यूरिन पास होता है तो वहां पर भी यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा का भी इन्वायरमेंट कैसा हो जाता है? एसिडिक। उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? द सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। इसके सिक्रीशंस के मेजर कंपोनेंट की जब बात करते हैं तो यहां पर फ्रक्टोज पाया जाता है। दिस फ्रक्टोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। ये फ्रक्टोज जो है ये स्पर्म के लिए एनर्जी का काम करता है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स सीमेन को हल्का सा कोगुलेट करा देते हैं आफ्टर इजैकुलेशन। तो इसका काम क्या होता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स का? कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म्स आफ्टर इजैकुलेशन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टेग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये स्पर्म्स को एक्टिवेट कराते हैं और ये यूटेरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करवाते हैं, जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प मिलती है। दैट इज दे प्रोवाइड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर प्रोवाइडिंग मोटिलिटी टू द स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इस तरह से सेमिनल वेसिकल्स की बात हो गई। अब तीसरा की अगर बात करते हैं तो दे आर काउपर्स ग्लैंड। अब काउपर्स ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो ये देखिए ये क्या मिल रहे हैं हम लोगों को? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, देखिए एक इधर है और एक इधर है। दिस इज ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर। और इनकी लोकेशन क्या है? दे आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के दोनों तरफ है। क्लियर? ये यूरेथ्रा के दोनों तरफ हैं। और इनके सिक्रीशंस की अगर बात करते हैं तो इनका सिक्रीशन मुख्य रूप से म्यूकस होता है। और ये म्यूकस क्या करता है? इट इज इन्वॉल्व इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और पेनिस। ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है, प्लस इसका सिक्रीशन यूरेथ्रा के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, जो यूरिन के पैसेज की वजह से क्रिएट हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर जो है, दिस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ये यूरिन जब यूरेथ्रा से पास होकर के बॉडी के बाहर जाता है तो यूरेथ्रा का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन वर्क करते हैं।
क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में हमारे स्पर्म क्या हो सकते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने काउपर्स ग्लैंड को कवर किया और आज हम लोग ने अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर टॉपिक, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में, नीट में, फाउंडेशंस में, हर तरह के एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।